हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? दिस इज़ मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। एसिडिटी आपने बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा कि मुझे जैसे खाना खाते हैं उनको डकार आ रही है या चेस्ट में जलन हो रही है या शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है। वो एसिड बनता क्यों है? हम ऊपर से जैसे खाना खाते हैं फूड पाइप से हमारे स्टमक में वो खाना जाता है। जो हमारे स्टमक है उसकी लाइनिंग जो है एक मोटी परत होती है चारों तरफ म्यूकस की। और जब वो म्यूकस जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है तो वो परत धीरे धीरे हटने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जलन होना शुरू हो जाता है। अब ये एसिडिटी होती क्यों है? ये होती है हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल से और बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खाने की वजह से होता है। तो आगे बढ़ देते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं खट्टी खट्टी कड़वी डकारें आना, चेस्ट में जलन होना, पेट में जलन होना और वॉमिटिंग जैसा फील होना और लॉस ऑफ एपेटाइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं योगासन और प्राणायाम के द्वारा कैसे हम एसिडिटी से निजात पा सकते हैं। और उसके बाद मैं कुछ आपको होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिससे हम एसिडिटी से निजात पा सकते हैं। अगर हम एसिडिटी को टाइमली ट्रीट नहीं करते तो आगे वो भयानक रूप ले लेती है, जैसे अल्सर भी बनने की संभावना बन जाती है। तो धीरे धीरे हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर, कुछ फूड हैबिट्स में चेंजेस करके हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने घुटनों के बल बैठ जाएं वज्र आसन में। ऐसे आपने क्या करना है, अपनी एड़ियों के बीच में बैठना है। एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना, एड़ियों के बीच में बैठना और दोनों अंगूठों को मिला लेना है और अंगूठे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने नहीं हैं। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें और वज्रासन में बैठें। कमर गर्दन अपनी सीधी रखें। दोनों हाथ अब आपने बनानी है वायु मुद्रा। वायु ऐसी जब भी हमारे शरीर में गैस एसिडिटी बनती है तो हमें वायु मुद्रा बनानी चाहिए। वायु मुद्रा क्या होती है? इंडेक्स फिंगर को आप अपने थंब के एंड में लगा दीजिए और जो थंब है वो उसके ऊपर से ऐसे लेना है और बाकी तीनों उंगलियां स्ट्रेट रहेंगी। आपको वायु मुद्रा बनाकर वज्रासन में बैठना है और फिर गहरे लंबे श्वास लेने हैं। ब्रीदिंग इनहेल और एक्सेल शुरू करें और इसमें कम से कम आप 10 मिनट बैठा करें। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। कमर गर्दन सीधी रखें। कम से कम आप इसका 10 मिनट अभ्यास जरूर करें। नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्त आसन। जैसे पवन मुक्त नाम से ही पता चल रहा है, हमारे शरीर पवन मुक्त का होता है जैसे वायु को हमारे शरीर से मुक्त करना, उसको बाहर निकालना होता है पवन मुक्त आसन। अपने आसन पर आप ऐसे लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को मिला लें। अब राइट लेग को नी से फोल्ड करें, इनहेल करें और इसको अपनी चेस्ट के नज़दीक लेकर आए और इससे चेस्ट पर प्रेस करें, दबाव डालें। अब एक्सेल करते हुए अपनी नाक को, अपनी नोज को घुटने से लगाना है। 10 सेकंड का होल्ड करें और धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट करेंगे लेफ्ट लेग से। इनहेल करें और एक्सेल करते हुए अपनी नोज को घुटने से लगाना है। 10 सेकंड का होल्ड करें, धीरे धीरे वापस। यही क्रिया हम दोनों पैरों से करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट पर दबाव दें और एक्सेल करते हुए जो आपकी नोज है वो दोनों घुटनों के बीच में लेके आनी है।
20 सेकंड का होल्ड करें और धीरे धीरे वापस। पहले हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, सिंपल इनहेल और एक्सहेल, डीप ब्रीदिंग करेंगे, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग हमें करनी है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, थंब और इंडेक्स फिंगर को मिला लें। इनहेल करें, 5 की गिनती में इनहेल करें। इतना इनहेल करें कि आपकी जो टमी है पूरी हवा से भर जाए, वायु से पूरा भर जाए। एक्सहेल करें, सांस को इतना बाहर निकालें कि आपकी टम्मी अंदर की ओर स्क्वीज हो जाए। फिर से 5 की गिनती में इनहेल करें, 5 की गिनती में एक्सहेल करें। कम से कम आप इसको 10 मिनट जरूर करें। नेक्स्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ऐसे रख लें, घुटनों को पकड़ना है जिससे आपका जो अनावश्यक शरीर है वो हिले नहीं। सांस भरें, अब फोर्सफुली नाक से सांस को बाहर फेंकना है और जब भी आप सांस को बाहर फेंकेंगे अपनी टामी को बार बार स्क्वीज करना है और बीच में सांस नहीं लेना है। अगर आपको आपके इसका कंप्लीट डिटेल देखना है तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी, आप उसमें जाकर कपालभाति का पूरा डिटेल देख सकते हैं। एक बार में कम से कम आप 30 स्ट्रोक्स जरूर लगाएं और इसको भी आप कम से कम 10 मिनट करें। नेक्स्ट करेंगे हम शीतली प्राणायाम। इससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है और जितनी भी एसिडिटी होती है वो बाहर निकलती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है एब्डोमिनल में। अपनी टंग को ऐसे फोल्ड कर लें और एक ट्यूब की तरह बना लें और हवा को अंदर सक करें, पूरा घूट करके उसको पी जाएं, हवा को पूरा भर लें जितना आप आराम से भर सकते हैं। कुछ देर उस हवा को आपने अंदर ही लॉक करना है, कम से कम 5 की गिनती तक तो जरूर करें। अगर आप ज़्यादा देर कर सकते हैं तो आप जरूर करें। इनहेल करें, सांस भरें, अंदर होल्ड करें और अब नाक से सांस बाहर और लास्ट में अपनी टमी को स्क्वीज कर दें ताकि जो बचा हुआ हवा है वो बाहर निकल जाए। एक बार फिर से करिए। जीभ को फोल्ड करके सांस भरें, कुछ देर अंदर ही सांस को लॉक कर दें और फिर नाक से सांस को बाहर निकालना है। मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट करेंगे शीतकारी प्राणायाम। ये सारे प्राणायाम ऐसे हैं जिससे आपको एसिडिटी से छुटकारा मिलेगा और अंदर एक ठंडक महसूस होगी आपको, और जो आपकी जठराग्नि तेज हो गई है उससे उसको राहत मिलेगी। जठराग्नि होता है फायर एलिमेंट। जब हमारे शरीर में एसिडिटी बन जाती है तो वो एलिमेंट बढ़ जाता है, फायर एलिमेंट। तो उसको शांत करने के लिए हमें कुछ ठंडी चीज़ों का सेवन करने चाहिए और ऐसे प्राणायाम करने चाहिए जिससे हमारे शरीर में ठंडक मिले। नेक्स्ट करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम होता है अपने दोनों टीथ को ऐसे मिला दें, ठीक है, और अपने लिप्स से धीरे धीरे हवा को सक करें जैसे ऐसे। फिर अपने लिप्स को आप बंद कर दें और उस हवा को अंदर ही लॉक कर दें जितनी भी देर आप आराम से कर सके, 5 की गिनती तक, 10 की गिनती तक। और जब ना रुका जाए तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल दें। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। दोनों टीथ को ऐसे मिला दें और टंग को उनसे टच कर दें। अब हवा को पिए।
और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर। मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ शीतकारी प्राणायाम। इसे भी आपने कम से कम 10 मिनट जरूर करना है। नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, होम रेमेडीज, जिससे आप एसिडिटी से पूरी तरह आपको निजात मिलेगी, छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले जब आप बेड से उठते हैं, उठते ही आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने बेड में स्ट्रेचिंग जरूर करें। स्ट्रेचिंग हो गया, जैसे पवन मुक्त आसन हो गया या ताड़ आसन हो गया, लेटे लेटे आप अपने शरीर को स्ट्रेच करें। और पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, विपरीत करनी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ विपरीत करनी। अपनी जैसे बेड पे लेटे लेटे आप इनको पैरों को ऐसे कर सकते हैं और दोनों हाथों से ऐसे पकड़, और फिर आप ऐसे करें। पवन मुक्त आसन करें, ताड़ आसन करें, पूरा अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करनी है। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, देखा होगा आपने, जब वो सुबह उठते हैं उनको सुबह ही डकारें शुरू हो जाती है, बर्प्स आनी शुरू हो जाती है या चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। अगर आप उठते ही बेड में स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा धीरे ही मिल जाएगा। फिर जब आप स्ट्रेचिंग अपना कर लें, इसके बाद आप 1 गिलास गर्म पानी पिए। नेक्स्ट, आप अपना ब्रश कर लें और अपनी टंग को क्लीन करें। उसके बाद आप जीवामूल शोधन क्रिया करें, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपने कम से कम जितना आपकी कैपेसिटी है, कम से कम 1 लीटर पानी जरूर पिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप आधा लीटर पानी ही पीजिए। गर्म पानी पीना है आपको, और वो पानी आपको बैठकर पीना है। जब आप पूरी तरह वो पानी पी लें, आप अपनी वॉश बेसिन में जाएं, अपनी फर्स्ट फिंगर और इंडेक्स फिंगर दो को अपने जो आपकी टंग है उसके एंड में वहाँ पे आपने रब करना है। और जिसको जब तक आपने रब करना है, थोड़ा सा आगे ऐसे झुककर, खड़े होकर, और पूरा ऐसे आपने झुक जाना है, और तब तक करना है जब तक आपको वॉमिटिंग ना हो जाए, और उससे आपका सारा एसिडिटी बाहर आ जाएगा। आप इस क्रिया को हफ्ते, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं या 15 दिन में 1 बार भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको एसिडिटी कितनी बनती है। नेक्स्ट, उसके बाद आप कम से कम 30 मिनट्स की वॉक, ब्रिस्क वॉक जरूर करके आएँ। इससे आपको पूरा दिन एनर्जेटिक फील होगा। आप अपनी प्राणायाम साधना करें। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, कोरिएंडर सीड्स को रात को आप सोक कर दें पानी में, और उसको सुबह उठ के आपने वो पानी पीना है। उससे क्या होता है, आपको एसिडिटी में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, और कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, जैसे दाल चावल हो गया, या खाने के साथ फल हो गया, या खाने के साथ पानी का सेवन। ये तीनों ही चीज़ें बहुत गलत हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो हमारे दादा दादी के ज़माने से चीज़ें चली आ रही हैं, दाल चावल का कॉम्बिनेशन, ये कैसे गलत हो सकता है। अब आप पहले मुझे ये बताइए कि उनकी दिनचर्या कैसी थी, क्या आपकी वैसी दिनचर्या है? नहीं है ना, तो हमें ये कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। अगर आपने दाल चावल खाना, दाल चावल का कॉम्बिनेशन लेना ही है, तो आप अगर 1 कटोरी चावल लेते हैं तो उसके साथ 3 कटोरी दाल लें या सब्जी लें। कभी भी दाल और चावल सेम उस क्वांटिटी में नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसे ही अगर रोटी और सब्जी ले रहे हैं, तो अगर 1 रोटी ले रहे हैं तो 2 कटोरी सब्जी लें। खाने के साथ पानी बिल्कुल भी ना पिएं। खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पिएं, या खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पिएं। खाने के साथ कभी भी फलों का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आप फल और खाना इकट्ठे खाएंगे
जो फल है वो जल्दी डाइजेस्ट होने वाले हैं, और खाना अगर पहले हमने खाना खा लिया तो खाना देर में डाइजेस्ट होगा, इतनी देर में जो फल है वहाँ पे सड़ता रहेगा इतनी देर तक, और जिससे हमारे शरीर में एसिडिटी बनेगी। तो अगर आपने फ्रूट्स खाने हैं तो खाना खाने से 1 घंटा पहले खाएं, या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद आप फ्रूट्स का सेवन करें। हमें हमेशा एल्कलाइन फूड का सेवन करना चाहिए, एसिडिक फूड से को अवॉइड करना चाहिए। एल्कलाइन फूड जैसे हो गया आपका फ्लैक्स सीड्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, हमें ऐसे इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, और दिन में कम से कम 15 से 20 गिलास पानी आप ज़रूर पिएं। ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाना को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप मेरे साथ योगा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप 9811488716, और ऐसे ही और टिप्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।